नमस्कार, स्टडी इन विलेज में आपका स्वागत है। आज हम एक दूसरा सब्जेक्ट भारत का भूगोल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देर न करते हुए भारत का भूगोल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत का सामान्य परिचय। विश्व में भारत का क्या स्थान है? तो भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां भारत सबसे बड़ा देश है। इससे पहले 6 देश कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पे है रूस, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे चीन, चौथे नंबर पे यूएसए, 5वें नंबर पर ब्राज़ील और 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद भारत का स्थान है। तो ये क्रम आप ध्यान में रखेंगे। यह क्षेत्रफल के अनुसार दिया गया है कि पहले नंबर पे रूस है, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे चीन, चौथे नंबर पे यूएसए, 5वें नंबर पर ब्राज़ील, 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे अपना प्यारा भारत है। विश्व में भारत की जनसंख्या जो है, ये कुल जनसंख्या का 17.5% है। याद रखेंगे कि विश्व में भारत का स्थान जो है सो जनसंख्या में कितना प्रतिशत है? तो 17.5% है, 17.5%। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जो कितना स्थल भारत के पास है? तो विश्व के कुल स्थल का 2.4% भारत के पास है। जनसंख्या के अनुसार भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा देश है और पहले स्थान पे चीन आता है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में प्रथम देश चीन है, जबकि दूसरे नंबर पे अपना प्यारा भारत आता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश नॉर्थ अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, दोनों में क्या लग जाएगा? नॉर्थ लग जाएगा। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इसका विस्तार है। भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जबकि भारत का देशांतरीय विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट है। भारत जो है सो भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना किलोमीटर है? तो 3214 किलोमीटर है, जबकि भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर है। तो आप बता सकते हैं कि भारत का किस ओर जो है विस्तार ज़्यादा है? तो ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण में विस्तार ज़्यादा है, 3214 है, और पूर्व से पश्चिम विस्तार जो है 2933 किलोमीटर है। उत्तर में अब भारत के दूरस्थ बिंदु के बारे में देख रहे हैं।
भारत के दूरस्थ बिंदु, चारों दिशा में 4 बिंदु हैं भारत के। उत्तर में है इंदिरा कौल जो कि लद्दाख में स्थित है, और दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित। इसको ध्यान में रखेंगे। ग्रेट निकोबार, निकोबार के कई पार्ट हैं, तो इसमें किस निकोबार में स्थित है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। और उत्तर में जो है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कौल है जो कि लद्दाख में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किवथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो गौर माता है जो कि गुजरात में है। तो ध्यान में रखेंगे कि भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख में, भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में, भारत का पूर्वी बिंदु किवथु है जो अरुणाचल प्रदेश में है, और भारत का पश्चिमी बिंदु गौर माता है जो कि गुजरात में है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा कितना अक्षांश है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? तो कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? तो कर्क रेखा कहते हैं। गुजरती है भारत के लगभग मध्य से। जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो भारत के लगभग मध्य से, मतलब मिडिल पार्ट से गुजरता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन हो गए? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। सबसे पहले आएगा गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और अंतिम में मिजोरम। यह जो है पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर स्टेट दिए गए हैं जिनमें से कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरती है। भारत अवस्थित है, भारत जो है अवस्थित है एशिया महाद्वीप में। भारत किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश के अनुसार और पूर्वी गोलार्ध में देशांतर के अनुसार। तो भारत की स्थिति क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश के अनुसार और पूर्वी गोलार्ध में देशांतर के अनुसार। भारत की आकृति कैसी है? तो चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत स्थित है एशिया महाद्वीप में। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश के अनुसार और पूर्वी गोलार्ध में देशांतर के अनुसार। और भारत की आकृति कैसी है? तो चतुष्कोणीय है। ग्रीनविच मध्य समय GMT से 5.5 घंटा मिनट आगे है। जो भारत का मानक समय है, भारत का मानक समय रेखा कितना है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का मानक समय रेखा कितना है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और जो भारत की मानक समय रेखा है वह ग्रीनविच मध्य समय GMT से कितना आगे है?
तो 5.5 घंटा आगे है। ये दोनों प्रश्न ध्यान में रखेंगे कि भारत का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कितना है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और भारत का मानक समय जो है वो ग्रीनविच से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। भारत का मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वह कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत के 5 राज्यों से, ऊपर से नीचे के क्रम में इसको याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, वह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन हो गए, तो यूपी, छत्तीसगढ़ के बाद आ जाएगा ओडिशा और ओडिशा के बाद है आंध्र प्रदेश। तो इस क्रम को ध्यान में रखेंगे। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वह गुजरात है सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य प्रदेश की स्थानीय समय में अंतर लगभग 2 घंटा का है। तो ये जो भारत के स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वह गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितना अंतर लाता है, तो 2 घंटे का। यानी सबसे पश्चिमी राज्य और सबसे पूर्वी राज्यों के बीच में कितने समय का अंतर है, तो लगभग 2 घंटा का। और जो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वह कहाँ से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। भारत के पड़ोसी देश तथा उनसे लगे भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश। इससे पहले इसको देख लेते हैं कि भारत की सीमा रेखा। तो भारत की सीमा रेखा जो है, भारत की सीमा रेखा वो स्थलीय सीमा रेखा कितना है, 15,200 किलोमीटर। और समुद्री तट रेखा कितना है, तो 7516.6 किलोमीटर। ध्यान में रखेंगे कि स्थल वाला सीमा रेखा ज़्यादा होगा और समुद्री तट रेखा वाला कम होगा। तो स्थलीय सीमा रेखा कितना है, 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा कितना है, तो 7516.6 किलोमीटर। अब देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देश तथा उनसे लगे भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। पड़ोसी देश सीमा की लंबाई, भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। चीन जो है वह भारत से कितना किलोमीटर की लंबाई सीमा साझा करता है, तो 3488 किलोमीटर। और यह किस किस राज्य से सीमा साझा करता है, किस किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से, तो लद्दाख का सीमा लगता है, हिमाचल प्रदेश का लगता है, उत्तराखंड का लगता है, सिक्किम का लगता है और अरुणाचल प्रदेश का लगता है। ध्यान में रखेंगे लद्दाख से सटा हुआ नीचे हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड आ जाएगा और उत्तराखंड के एकदम सीध में चले जाएंगे दाहिने साइड पूर्व साइड, तो ये सिक्किम आ जाएगा और सिक्किम के बाद सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो है सो 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है चीन। और कुल कितनी लंबाई सीमा साझा करता है, तो 3488। तो पड़ोसी देश तथा उनसे लगे भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन से देश हैं जो भारत से सीमा साझा करता है, ये प्रश्न भी आता है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। पाकिस्तान जो है वह कितना सीमा साझा करता है, 3323 किलोमीटर। और पाकिस्तान से लगे भारतीय राज्य में जम्मू कश्मीर,
लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। पाकिस्तान में याद रखेंगे पश्चिम साइड से जो है सो पंजाब, राजस्थान, गुजरात आ जाएगा, और 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। और कितना सीमा लगता है पाकिस्तान से, तो 3323 किलोमीटर लगता है, जबकि चीन से कितना सीमा लगता है, तो 3488 किलोमीटर लगता है। अब यहाँ देखेंगे कि बांग्लादेश से कितना लगता है, तो बांग्लादेश से सबसे अधिक 4096 लगता है। बांग्लादेश से सबसे अधिक कितना लगता है, तो बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। भारत जो है बांग्लादेश से कितना सीमा साझा करता है, तो 4096 किलोमीटर। और बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश। नेपाल से 1751, और नेपाल से सीमा साझा करने वाले राज्य में कौन कौन से आ जाएंगे, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम आ जाएंगे। म्यांमार से सीमा साझा कितना होता है, तो म्यांमार से लगता है बॉर्डर हमारा 1643 किलोमीटर। और म्यांमार से सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से, 4 राज्य हो जाएंगे पूरब से। ऊपर से नीचे के क्रम में आप देखेंगे, पहले आएगा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आएगा नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, और मणिपुर के नीचे मिजोरम। तो ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। और म्यांमार से कितना सीमा लगता है भारत का, तो 1643 किलोमीटर। भूटान से भारत का लगता है 699 किलोमीटर। और भूटान से सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। तो ये 4 राज्य हैं जो भूटान से सीमा साझा करते हैं। और सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। और किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से, तो एकमात्र लद्दाख से सीमा साझा करता है। तो इस सभी में आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किस देश का सीमा भारत के साथ लग रहा है, तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर लग रहा है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा, ये भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ बताया ना, तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है, 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ और 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ। भारत के स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, 7 है। 7 पड़ोसी देश है जो भारत के स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। भारत के स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो 7 है। सीमा रेखा किन के बीच है, रेड क्लिफ रेखा जो है वह भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। डुरंड रेखा यह भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। दक्षिण में समुद्र पार भारत के 2 पड़ोसी देश, दक्षिण में समुद्र पार भारत के 2 पड़ोसी देश श्रीलंका एवं मालदीव है। दक्षिण में समुद्र पार भारत के 2 पड़ोसी देश हैं, कौन कौन, श्रीलंका एवं मालदीव। आप मैप में देखेंगे आपको स्पष्ट दिखाई देगा। भारत एवं श्रीलंका के बीच में स्थित, भारत एवं श्रीलंका के बीच में स्थित पाक जल संधि। अब प्रश्न आ जाएगा कि बताइए पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में है, तो यहाँ पे पाक का मतलब पाकिस्तान मत समझ लेना है। पाक
जल संधि जो है भारत एवं श्रीलंका के बीच में स्थित है, मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य। ये जो पाक जल संधि है वो मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य में स्थित है। आगे है भारत का भौतिक स्वरूप। तो भारत का जो भौतिक स्वरूप है, भारत के भौतिक स्वरूप का विभाजन, भारत के भौतिक स्वरूप का विभाजन, उत्तर एवं उत्तर पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र। देखिए उत्तर में पर्वत है तो उत्तर एवं उत्तर पूर्व का क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। भौतिक स्वरूप का विभाजन में देख लेंगे कि उत्तर एवं उत्तर पूर्व में किस क्षेत्र को बांटा गया है, किस क्षेत्र को, तो पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा है उत्तरी मैदान, मतलब पर्वत के नीचे जो भाग है भारत का वो उसको बोला गया है उत्तरी मैदान। उसके बाद आता है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार के बाद में भारतीय मरुस्थल जो राजस्थान के साइड का एरिया है। उसके बाद है तटीय मैदान और उसके बाद है द्वीप समूह। तो भारत के भौतिक स्वरूप का विभाजन बेसिकली 6 भागों में किया गया है। उत्तर एवं उत्तर पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी मैदान, पर्वतीय पठार प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। आप देख सकते हैं भारत है इसमें इस मैप के माध्यम से दिखाया गया है। ये पामीर ग्रंथि है, पामीर गांठ इसको बोलते हैं। यहाँ पे कुनलुन श्रेणी है और ये हिंदू कुश पर्वत है और ये हिमालय पर्वत श्रेणी भारत के उत्तर सीमा पर स्थित है। हिमालय पर्वत श्रेणी जो है सो कहाँ पर स्थित है, तो भारत के उत्तर सीमा पर स्थित है। और ये जो हिमालय पर्वत है वो कैसा पर्वत है, तो नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय पर्वत कैसा पर्वत का उदाहरण है, तो नवीन मतलब नया वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कि हिमालय जो है सो कैसा पर्वत का उदाहरण है, तो हिमालय नवीन वलित पर्वत है, नया। और ये एक वलित वर्ड है, इसको भी ध्यान में रखेंगे कि नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक फैलाव है। जो हिमालय श्रेणी है वो सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका फैलाव है। हिमालय पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय पर्वत जो है सो विश्व के सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है। हिमालय पर्वत श्रेणी की लंबाई जो है वो लगभग 2400 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत श्रेणी की लंबाई कितनी है, तो 2400 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत श्रेणी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। यानी कि जैसे ही ये उत्तर से पूरब की तरफ बढ़ता है तो इसकी चौड़ाई कमता जाता है, क्योंकि कश्मीर में चौड़ाई 400 किलोमीटर है, जबकि ये कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश पूरब साइड में गया तो कितना हो गया, 150 किलोमीटर हो गया। तो हिमालय पर्वत की श्रेणी की चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत श्रेणी की लंबाई 2400 किलोमीटर है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसका विस्तार फैलाव जो है सो सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। हिमालय पर्वत श्रेणी कैसा पर्वत का उदाहरण है, तो नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है और यह जो स्थित है भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है। हिमालय का उत्तर दक्षिण विभाजन। हिमालय का उत्तर दक्षिण विभाजन। अब उत्तर दक्षिण विभाजन हिमालय में पहले आता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद आता है महान हिमालय। महान हिमालय के नीचे निम्न या हिमाचल हिमालय या लघु हिमालय